Good morning, children. Welcome back to the online classes. Hope you all are fine. Now, very good. The tests are over. Now we are moving further ahead. अब हम आगे बढ़ रहे हैं with the syllabus of T5. Okay. So now we are going to start with the poem. The syllabus of T5. It's the poem. As you can see, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है poem number 11. ठीक है. From the name of the poem is From a Railway Carriage. From a Railway Carriage. And the poet of the poem is R.L. Stevenson. R.L. Stevenson. His full name is Robert Louis Stevenson. ठीक है, उनका पूरा नाम है Robert Louis Stevenson. The poem is From a Railway Carriage. इसके नाम से पता चल रहा होगा what is the poem about. I'll tell you. Then we'll start with the explanation part. All right. The poem here, the poet is assuming himself as a boy. यहाँ पे इस पोएम में पोएट अपने आप को एक बॉय बना के पोएम को प्रेजेंट कर रहा है. वो जब हम जाते हैं, इट इज द सीन व्हेन वी आर सिटिंग इन अ ट्रेन एंड गोइंग ऑन, द ट्रेन इज रनिंग, और बाहर जो सीन्स होते हैं, हम खिड़की में से विंडो सीट, बच्चे जो होते हैं दे आर वेरी एक्साइटेड टू हैव द विंडो सीट, है ना. खिड़की के पास बैठने का बहुत एक्साइटमेंट होता है बच्चों को. सो जब हम खिड़की के पास बैठते हैं, व्हेन वी सिट नियर द विंडो एंड वी वॉच आउटसाइड, तो बाहर का जो व्यू होता है वो कैसा लगता है. ठीक है. हेयर द पोएट इज टेलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द व्यूज विच ही इज सीइंग आउटसाइड द विंडो फ्रॉम द रेलवे कैरेज. रेलवे कंपार्टमेंट जो होता है, रेलवे का जो जहाँ पे हम बैठते हैं, हमारी सीट होती है, कैरेज. तो बाहर के जो सीन्स हैं, क्या क्या आता है रास्ते में, व्हाट वी सी, क्या देखते हैं, कैसा लगता है. सो दैट ऑल इज द पोएट डिस्क्राइबिंग हिम इन द पोएम एंड ही इज अज्यूमिंग हिमसेल्फ हियर एज अ बॉय. वो अपने आप को यहाँ पे एक लड़का बनाकर ट्रेन में ट्रैवल करके ट्रेन के बाहर के जो सीन्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा है. ओके ओके. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. Now here the poet is describing about the experience which he is having while traveling in the train. Faster than fairies, faster than witches. जब वो ट्रेन के अंदर बैठता है, मैं बैठा हूँ और मैं बाहर देख रहा हूँ, तो सारी चीज़ें क्या जा रही हैं, स्पीड में जा रही हैं. फास्टर दैन फेरीज, फेरीज मीन्स फेरीज जानते हैं ना, परियाँ जो होती हैं, उनसे भी फास्ट है. हर चीज़ एकदम जल्दी 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 जा रही है. फास्टर दैन विचेस, विचेस क्या होती हैं, द चुड़ैल जो होती हैं, उनसे भी फटाफट फटाफट सब चीज़ें जो होती जा रही हैं, सब निकलती जा रही हैं. ब्रिजेस एंड हाउसेस, ब्रिजेस भी आते हैं रास्ते में, घर भी देख रहा हूँ मैं, सब इतनी तेज़ी तेज़ी से निकलते चले जा रहे हैं. हेजेस एंड डिचेस, हेजेस क्या होता है, द फेंस, वो होती है, बाड़ होती है जो गार्डन में हम लगाते हैं एनिमल्स को अपने घर में अंदर आने के रोकने के लिए. ठीक है, उसके आसपास जो हम सपोर्ट लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज हेजेस. डिचेस क्या होता है, गड्ढे जिनके अंदर पानी भरा होता है, गड्ढे कहते हैं उनको, डिचेस, डिच. एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और ऐसे चल रही है ट्रेन, ऐसे भाग रही है, ऐसे दौड़ रही है जैसे बैटल में, लड़ाई के मैदान में जो आर्मी होती है, ट्रूप्स होता है, जो ग्रुप होता है ट्रूप्स आर्मी का. ठीक है, आर्मी मैन जो होते हैं वो बढ़ते हैं, लड़ने के लिए दौड़ रहे हैं आगे, ऐसे इतनी स्पीड में ट्रेन भाग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई लड़ाई लड़ने के लिए भाग रहे हैं. ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेज एंड कैटल, और क्या दिख रहा है उसको खिड़की से बाहर, मीडोज, ग्रासी फील्ड्स, और उस ग्रासी फील्ड्स में क्या दिखाई दे रहे हैं, हॉर्सेज एंड कैटल. कैटल इज अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं कैटल होते हैं. घोड़े भी दिखाई दे रहे हैं, कैटल भी दिख रहे हैं. ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, और क्या दिखाई दे रहा है, सामने से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, हिल
एंड द प्लेन, प्लेन मीन्स द प्लेन एरियाज, जहाँ पे लोग रहते हैं। देखते हैं ना हम जब जाते हैं ट्रेन में बैठ के तो ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना, ऐसा लगता है कि ट्रेन चल रही है तो ये भी हमारे साथ साथ चल रही हैं, बट ऐसा होता नहीं है ना, इज इट? यस। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, और ऐसी लग रही हैं ये चीज़ें, ऐसे उड़ रही हैं जैसे कि बारिश की जो बूंदें एक के बाद टप 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 टपकती हैं, ऐसे जैसे कि बारिश हो रही है, उसकी जो बूंदें होती हैं एक के बाद आती है। तो ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन ऐसी स्पीड से चल रही है कि सारी चीज़ें जो होती जा रही हैं वो पास होती जा रही हैं, एक करके एक चीज़ आती जा रही है, कोई चीज़ रुक नहीं रही है, नथिंग इज स्टॉपिंग। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, और दोबारा से पलक झपकते ही, हर 2 मिनट के बाद, 5 मिनट्स के बाद, 1 मिनट में, इन द विंक ऑफ एन आई मीन्स पलक झपकना, कहते हैं ना पलक झपकते ही तुम मेरे सामने हो गए, इन अ क्विक सेकेंड ऑफ एन आई क्लोजिंग, द मीनिंग इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, एकदम से ही दूसरा स्टेशन आ जाता है और देखने में लगता है कि अरे अभी तो हम एक स्टेशन से स्टार्ट हुए थे, एंड अगेन द नेक्स्ट स्टेशन हैज़ कम, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज सो फास्ट, इट्स मूविंग सो फास्टली। आगे क्या होता है जब दूसरे स्टेशन से ट्रेन चलती है, स्टार्ट होती है, व्हाट इज द सीन नेक्स्ट? हियर इज द चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, क्लैम्बर्स मीन्स क्लाइम्स विद डिफिकल्टी, स्क्रैम्बल्स मीन्स मूव क्विकली विद डिफिकल्टी यूजिंग हैंड्स, चलना, ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है घुटनों के बल चलता है, ऐसे ही जब हम कोई काम करते हैं, जो छोटा बच्चा खड़ा होता है, क्लाइम्स विद डिफिकल्टी, किसी चीज़ को पकड़ के खड़े होना, पेड़ पे चढ़ना, क्लैम्बर्स, ये सारे वर्ड्स क्लैम्बर्स मीन्स द सेम, मीन्स क्लाइम्स विद डिफिकल्टी। क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, एक बच्चा है छोटा सा, वो अपने आप ही बिना किसी की हेल्प के, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वन, ही इज क्लाइंबिंग ऑन अ prickly shrub to collect the shrub, कांटेदार श्रब के ऊपर वो चढ़ रहा है कुछ कलेक्ट करने के लिए, वहाँ से कुछ लेने के लिए, क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। हेयर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस, ट्रैम्प कौन होता है? अ पर्सन, ट्रैम्प इज अ पर्सन विद नो होम और जॉब हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आस्क फॉर मनी फॉर अदर पीपल, जो जिसके पास कोई काम नहीं होता है और जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है लोगों से पैसे मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए जिसे कहते हैं, ठीक है। हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस, जो खड़ा हुआ है और देख रहा है, गेजेस मीन्स घूर के देख रहा है कि शायद कोई उसकी हेल्प कर दे, कोई उसको कुछ दे दे। एंड हेयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, और यहाँ पे कुछ लेडीज बैठी हुई हैं, ग्रीन का मतलब यहाँ पे लेडीज से है, जो क्या बना रही हैं? डेजीज के फूलों से गार्लैंड बना रही हैं। स्ट्रिंगिंग का मतलब होता है उनको सुई में डालकर माला बना रही हैं उनकी। हेयर इज द कार्ट रन अवे इन द रोड लंपिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड, और यहाँ पे बाहर क्या दिख रहा है? एक कार्ट है, कार्ट मीन्स बुलक कार्ट जो होती है, वो सड़क पर चल रही है। रन अवे इन द रोड लंपिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड, लंपिंग का मतलब होता है मूविंग इन अ लंप, टुगेदर, मूविंग टुगेदर, और उस कार्ट के ऊपर क्या क्या है? आदमी है और बहुत सारा उसके ऊपर लोड है, वजन है। देखते हैं ना बैलगाड़ियाँ जा रही होती हैं, खूब सारा वजन होता है और साथ में एक आदमी बैठा होता है, तो ये दोनों चीज़ें उस कार्ट के ऊपर है और वो कार्ट रोड पर जा रही है। एंड हेयर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, यहाँ पे और क्या दिख रहा है उसको, पोएट को? मिल, मिल जानते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, देखते हैं ना हम रास्ते में जब जाते हैं। एंड देयर इज अ रिवर, नदी भी है एक। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, सारी चीज़ें मुझे क्या दिख रही हैं? ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब झलक, फटाफट से मैंने उनको देखा और वो हमेशा के लिए मेरी आंखों से दूर चली गई, क्योंकि ट्रेन जो है वो इतनी स्पीड में जा रही है कि हर चीज़ का क्या दिखाई दे रहा है? एक ग्लिम्स दिख रही है, एक झलक दिख रही है, मतलब मैं उसको ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ और इतनी देर में वो ट्रेन जो है वो स्पीड में आगे जा रही है। So this is the poem. The poet here is expressing his views. He is sharing. See, he is sitting here and looking from outside the window and experiencing the things which are coming on the way. And the name I told you is R.L. Stevenson, Robert Louis Stevenson. Okay, students? Okay.